तुमने एयरपोर्ट के नाम पे सर्वे किया है, एयरपोर्ट के नाम पे जगह अलॉट हो गई है, तो आप दूसरे को किस तरीके से वितरण कर रहे हैं? तो इस मतदार संघ के लोगों को नहीं लाते हुए आप बाहरी मतदार संघ के लोगों को लाना उचित नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज। इस समय हम चांदनी विधानसभा के उस क्षेत्र में खड़े हैं, HDIL, जहां पर पिछले कई महीनों से या तकरीबन एक साल के भीतर यहां पर स्लम एरिया में रहने वाले लोग, खासकर एयरपोर्ट अथॉरिटी में रहने वाले लोगों के लिए ये जो इमारत बनाई गई थी, उनकी शिफ्टिंग के लिए ये इमारत यहाँ पर बनाई गई थी। और यहाँ पर एयरपोर्ट पर बसे हुए सभी इस्लाम वासियों की हक की लड़ाई हमेशा कोई लड़ता आया है। उसमें से एक है हजरत पठान, वरिष्ठ समाज सेवक। चाहे आंदोलन करना पड़ा हो, अनशन करना पड़ा हो, मोर्चा निकालना पड़ा हो, जरूरत पड़ी समय समय पर जो भी निर्णय उनको करना पड़ा है, जो भी फैसला लेना पड़ा है गरीबों की हक की लड़ाई के लिए, वो फैसला उन्होंने लिया है। आज तकरीबन 1 घंटा पहले वो इमामबाड़ी के सह आयुक्त को मिलकर आए हैं। पठान साहब, शिफ्टिंग तकरीबन तो हो चुकी है कई, और आज आपकी जो मुलाकात हुई आज इमामबाड़ी सह आयुक्त से, किस विषय पर आपने चर्चा किया? आयुक्त से इस विषय पे चर्चा हो गई कि जो पुनर्वसन का मुद्दा है जी, वो मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई। उन्होंने क्या बोला कि आपकी जो समस्या है आप हमारे नाम से लिखित दे सकते हैं, मगर पहला कैसा होता था, अपर जिला अधिकारी देखता था पूरा काम। अब उनके में 2 ईमान पतन बोले तो उनके पास ही है, मगर उनके वो जो घुमा रहे वो कि लेटर आप अपर जिला अधिकारी को हमने जिम्मेदारी दी ले, आप उनको दो। हालांकि ये जो MMRD का काम है, सब नोडल एजेंसी MMRD है। बाकी MMRD में जैसा बोलेंगे वैसा वो काम करेंगे, चाहे SRA हो चाहे अपर। अभी तक जितनी शिफ्टिंगें हुई हैं सब MMRD के अधिकारियों की मौजूदगी में हुई है, चाहे किसने भी, चाहे कोई भी नेता हो, सभी लोगों ने यहाँ पे उनकी मौजूदगी में किया है, MMRD आयुक्त के मौजूदगी में। तो क्या मूल रूप से आपकी क्या चर्चा हुई है? हमारी ये चर्चा हो गई कि ये जो बिल्डिंग जो बनी है, प्रीमियर कॉलोनी जो बनी है HDIL, आज से 15 साल पहले जब सर्वे किया था, 15 साल उसके पहले, तो ये बताया गया था एग्रीमेंट में कि हम सर्वे का विरोध कर रहे थे। उस टाइम तकरीबन कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग रोड पे निकले थे। पुलिस प्रशासन हज़ारों की तादाद में पुलिस थी। सर्वे ज़बरदस्ती कराया गया। फिर बताया गया कि आपको करीबी बना के दे रहे प्रीमियर कॉलोनी में, वो लिखित उन्होंने ये एग्रीमेंट दिया है कि भाई आपके लिए यहाँ से हटा के उधर पुनर्वसन कर रहे कमानी में। तो आज उसकी समस्या ये हो गई है कि वो झोपड़े 15 साल से सर्वे करके ने जहाँ की तहाँ गिरे, और जो घर हमारे लिए बने वो बाहरी लोगों को दे रहे, चाहे धारावी हो, चाहे माहौलगांव हो, चाहे कुर्ला हो। जब तुमने एयरपोर्ट के नाम पे सर्वे किया है, एयरपोर्ट के नाम पे जगह अलॉट हो गई है, तो आप दूसरे को किस तरीके से वितरण कर रहे? तो जबकि ये हमारे घर गिरने लगे तो उसके बारे में, आपके बारे में सोच है कि नहीं? 1000-1500 लोगों को दिया है, 1500-1600 लोगों को दिया है घर, मगर बाकी लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? आप बोल रहे हैं मीठा नदी के नाम पे। हमने पूछा एयरपोर्ट में, आप तो मीठा नदी के नाम पे, वो बोला ऐसे नहीं, मीठा नदी के नाम पे नहीं है, मीठा नदी के अतराफ जो एयरपोर्ट के ज़मीन पे जो झोपड़े बसे उनके लिए हम दे रहे ले। तो वो तो जरी मरी से लेके बैल पे जब तक मीठा नदी की किनारे से जो एयरपोर्ट की जगह है, तो उन्हीं को दे रहे। तो फिर आप जो दे रहे तो 100 दे रहे, 200 दे रहे, 400 दे रहे, एक साथ में क्यों नहीं हटा रहे? जबकि कानून आया है 2011 तक के लोगों को घर देना है। जब आप 2000 के पहले को एक साथ में दे दो, उसके बाद में 11 का जो प्रोसीजर तुमको बनाना है, उनको भी 100% घर मिल जाएगा। पठान साहब, लेकिन ये इमारत खड़ी होके काफ़ी की अवस्था जर्जर हो गई है। क्या लगता है आपको कि मतलब धीरे धीरे जैसे बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, कार्य हो रहा है, टूटे फूटे जो कार्य हैं कंस्ट्रक्शन का वो कर रहे हैं, तो धीरे धीरे शिफ्टिंग हो रही। 1500 आपने बताया, 1500 लोगों को उनको अपना हक का घर मिला है। तो अभी इस समय देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 इमारत यहाँ पे खड़ी हो गई है। तो
तो बारी बारी से लोग यहाँ पर आएंगे, तो उसमें दिक्कत आपको क्या हो रही है? हमको दिक्कत ये हो रही है कि हमको सरकार की जो नीयत है उसमें खोट नज़र आ रही। ये जो जगह बनी है वो बम्बई का सेंटर बनने वाला है एक दिन। ये भी लोग कुछ ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। ये अडानी इसको खरीद के नहीं, इसको डेवलपमेंट करेगा बाद में। वो 18-20 टावर माले की बिल्डिंग बनाएगा और बाद में वो अपने अंडर चलाएगा। ये जो धारावी की जो लाने का, जब वहाँ की झोपड़पट्टी वहाँ बच सकती ना, तो वहाँ से यहाँ लाने की जरूरत क्या है अडानी को? मतलब आपका ये भी आरोप है कि धारावी की जो झोपड़पट्टी है उनको भी यहाँ लाने का सरकार की योजना चल रही है? हाँ, वो दिया है, लेटर दिया है, उसमें दिया है 14 बिल्डिंग धारावी वाले को हम यहाँ पुनर्वसन कर रहे हैं बोल के नहीं। जबकि धारावी वाले को क्यों देने का? यहाँ धारावी वाले को उनकी जगह है तो वहाँ डेवलपमेंट करो ना। जब ये हमको कुरला के अंदर रहते, हम जरी मरी बैल बजे कुरला के अंदर रहते, तो हमारे नाम से बनी है तो हमको दिया जाए। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि हमको ये जगह हमारे लिए बनी है तो हमको दिया जाए। ठीक है, माहौल गांव में कुछ थोड़ी अड़चन थी, हम दे वांधा नहीं है, या पाइपलाइन के थोड़े बहुत इधर चांदोली में के लोगों को लाए, ठीक है, मगर तुम अभी इस मतदार संघ के लोगों को नहीं लाते हुए आप बाहरी मतदार संघ के लोगों को लाना ये उचित नहीं है। चाहे वो खासदार हो, चाहे आमदार रहे, कोई भी रहे, वो विचार करे दोबारा। तो हर्षदा पठान का अगला कदम क्या होगा? अगर इस तरह आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है, आपका विरोध को संज्ञान नहीं ले रहा है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा, हम अगला कदम स्टेप ये उठाएंगे कि पेपर के आधार पे हम कोर्ट मुख करेंगे। कोर्ट इसलिए आपके साथ में आप अकेले जाएंगे या आपके साथ में जिन लोगों की शिफ्टिंग नहीं हो पाई है वो सभी आपके साथ में खड़े रहेंगे? खड़े रहेंगे, उसी टाइम खड़े रहेंगे, सब लोग खड़े रहेंगे। आप भी वहीं रहते हैं? हाँ, नहीं, मैं ये क्रांति नगर में रहता हूँ। शिफ्टिंग आपका भी वहाँ पे? हाँ, मेरा शिफ्टिंग तो रुका के रखा है जानबूझ के। किसने रुका है? क्योंकि मुझे तो शक है, क्योंकि जब 18 साल के बाद मेरा रूम पात्र हो गया, जबकि जब खरीदी बिक्री के जीआर के लिए मैं खुद नागपुर अधिवेशन तक गया, मेरा उसका मंगलसूत्र बेच के। आज मेरा शिफ्टिंग पहले होना चाहिए था, जब भी सचिन बायर बांधकाम मंत्री थे तभी उन्होंने बहुत सारी मदद की थी हमको। जब भी कांग्रेस की सरकार थी, पृथ्वीराज चौहान तभी उस समय सीएम थे, उन्होंने वो जीआर पात्र किया। जब भी 2000 का जीआर भी पात्र नहीं था, 2000 का जीआर और खरीदी बिक्री का जीआर 2012 में जाके पात्र हुआ कि गरीब लोग के लिए ये सब होना चाहिए करके। जब ये सब प्रोजेक्ट बना तो उस प्रोजेक्ट में क्या था, सर्वे में कि 80,000 रूम एयरपोर्ट के आसपास है, पूरा 80,000 रूम है एयरपोर्ट के आसपास। तो जब ये 80,000 के लिए इधर मेरा सवाल ये है, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश प्रकाश धोत्रे है। धोत्रे साहब, ये बताइए कि मतलब पठान साहब ने निर्णय लिया है कि अगर इस पे तुरंत एक्शन नहीं लिया गया, बाहरी लोगों को यहाँ पर घर देना बंद नहीं किया गया, तो पूरे झोपड़पट्टी परिसर खासकर एयरपोर्ट पर बसे हुए जो झोपड़ा मालक हैं उनको लेकर कोर्ट जाने वाले, इसमें आपका समर्थन रहेगा? मेरा पूरा समर्थन रहेगा पठान साहब के लिए, क्योंकि जब गरीबों लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो आखिर न्याय दिशा के पास ही जाना पड़ेगा ना, बाकी और कहाँ जा सकते हैं। जी जी। आप कहाँ रहते हैं? क्रांति नगर। क्रांति नगर। आपकी भी शिफ्टिंग में है आपका घर? हाँ, शिफ्टिंग में है। तो आप भी तैयार हैं पठान साहब के इस फैसले पर? के साथ जाने के लिए तैयार है, क्योंकि जितने भी बच्चे लोग हैं, कुछ लोग आए हैं और ऐसी जगह हो गई है कि जिस गली में 50 रूम है उसमें से सिर्फ 2 ही रूम बाकी है, बाकी सब पात्र हुए हैं। और जो दो रूम में जो रहने वाले हैं वो जो पेरेंट्स है। आपके पास पुरावा है 2000 पहले का पूरा? हाँ है। देख सकते हैं कि पठान साहब ने एक बड़ा निर्णय ले लिया है वास्तव में कि जब भी सरकारें कोई बात को अगर नहीं सुनती है तो एकमात्र सहारा न्यायालय होता है। उस न्यायालय का दरवाज़ा अब खटखटाने जा रहे हैं। आज और अभी के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज़ ऑफिशियल HDIL बिल्डिंग से।